हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकुल यादव, एम्स पैरामेडिकल क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले हैं फ्लावर की। तो बात करेंगे लेक्चर 3 में फ्लावर क्या है। फ्लावर की जो मेनली बातें क्लास 12 चैप्टर 1 में हम फ्लावर के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। फ्लावर क्या है, फ्लावर में कैलिक्स, करोला, सेपल, पेटल, कौन एसेसरी ऑर्गन है, कौन नॉन एसेसरी ऑर्गन है, सबकी बात कर चुके हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है क्लास 11 के माध्यम से एंड एम्स पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग एंड नीट के लिए वही बात करेंगे। तो बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे इनफ्लोरोसेंस की। इनफ्लोरोसेंस की हम बात करने वाले। अरेंजमेंट ऑफ ब्रांच जब बात करें तो इसे कहें तो अरेंजमेंट ऑफ ब्रांच ऑफ ब्रांच ये किसी की हो सकती है स्टैंड। ये इन्फ्लोरेसेंस दो प्रकार की होती है गाइस। ये कितने प्रकार की होती है इन्फ्लोरेसेंस? दो प्रकार की होती है। एक होती है रेसिमोज, रेसिमोज रेसिमोज एक होती है साइमोज। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है गाइस, ये उसकी बात करें तो इसमें क्या होता है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज फ्लावर, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में यंगेस्ट फ्लावर होता है, जो यंग फ्लावर होता है, यंग फ्लावर टर्मिनल। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो यंग फ्लावर होता है वो टर्मिनल होता है। जितना बड़ा, जैसे मतलब जितना बड़ा वो नीचे, फिर उससे नया, वो उससे नया, उससे नया, ऐसा होता है। जितने पुराने फ्लावर होंगे वो नीचे होंगे, जितने नए फ्लावर होंगे वो ऊपर होते जाएंगे। तो इसमें कैसा होता है, रेसिमोज फ्लावर में एक्रोपीटल ऑर्डर होता है। कैसा होता है? एक्रोपीटल। और तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की बात करें जिसमें एक्रोपीटल ऑर्डर देखने के लिए मिलता है। आगे बात करने वाले साइमोज। साइमोज में क्या होता है साथियों, बिगेस्ट फ्लावर टर्मिनल होगा। इसमें क्या होता है, बिगेस्ट फ्लावर टर्मिनल पे होता है। क्या होता है साथियों? बिगेस्ट फ्लावर टर्मिनल पर होता है। यदि हम बात करें रेसिमोज की तो इसमें यंग फ्लावर टर्मिनल पर होता है। ये साइमोज की बात करें तो इसमें बिगेस्ट फ्लावर कहाँ होता है साथियों? टर्मिनल पर होता है। आगे की बात करने वाले हैं। तो फिर यदि रेसिमोज मेनली किन फैमिली में देखी जाती है तो उसकी बात कर ले रहे हैं। ये फेवेसी में देखी जाती है। यदि एग्जांपल की बात करें तो फेवेसी। और ये साइमोज की बात करें तो ये सोलेनेसी, सोलेनेसी सोलेनेसी और लिलिएसी में देखी जाती है साथियों। लिलिएसी में देखी जाती है। तो रेसिमोज की बात करें जो कि मेनली फेबेसी में देखी जाती है, और साइमोज सोलिनेसी और लिलिएसी में देखी जाती है। वो मिटाने के लिए लेके आता हूँ साथियों। आगे की बात करते हैं गाइस। तो यदि हम बात करें पार्ट ऑफ फ्लावर की है, किसकी बात करें? पार्ट ऑफ फ्लावर की। पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर में चार पार्ट आते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ये बात करें सबसे पहले कैलिक्स, फिर बात करें कोरोला, फिर बात करें एंड्रोसियम, फिर बात करें गाइनोसियम। कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं साथियों, करोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड्रोसियम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और गाइनोसियम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं, करोला को सी से, एंड्रोसियम को ए से, गाइनोसियम से। ये आउटर पार्ट होता है। फिर आउटर टू इनर, टू इनर, टू इनर, ये इनर मोस्ट पार्ट होता है गाइनोसियम। साथियों आगे की बात करते हैं। अरे आगे बात करेंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर की। किसकी बात करने वाले हैं? सिमेट्री ऑफ फ्लावर की। सिमेट्री ऑफ
फ्लावर की। तो हम बात करेंगे गाइस सिमेट्री ऑफ फ्लावर की। सिमेट्री ऑफ फ्लावर में सबसे पहले सिमेट्री आती है एक्टेनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। तो नंबर 1 एक्टेनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। फिर नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं जाइगोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। फिर नंबर 3 पर हम बात करने वाले हैं एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक या इर्रेगुलर सिमेट्री। इर्रेगुलर सिमेट्री। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्टोनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। एक्टोनोमॉर्फिक मान लो ये कोई फ्लावर है, इससे कैसे ऐसे कट करो या ऐसे कट करो या ऐसे कट करो कैसे भी कट करो। फ्लावर कट फ्लावर कट टू इक्वल पार्ट एनी प्लेन। फ्लावर कट टू इक्वल पार्ट फ्लावर कट टू इक्वल पार्ट एनी प्लेन। फ्लावर को दो भागों में कौन से भी प्लेन में कैसे भी काट सकते हैं। इसके यदि एग्जांपल की बात करें गाइस, इसके एग्जांपल होते हैं ट्रिक है एम सी डी। एम से मस्टर्ड, सी से चाइना रोज, एम सी डी सी से चिली, सी से चिली और डी से धतूरा। तो इसकी ट्रिक होता है एमसीडी। एम से मस्टर्ड, सी से चिली और डी से धतूरा। एक्टोनोमॉर्फिक का मतलब होता है इसे कहीं से एनी प्लेन कहीं से भी काट सकते हैं, तो एक्टोनोमॉर्फिक। एग्जांपल एमसीडी। फिर बात करें नंबर 2 जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक की बात करें, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कट टू इक्वल पार्ट वन प्लेन। तो इसमें क्या होता है, फ्लावर कट टू इक्वल पार्ट ओनली वन प्लेन। इसमें फ्लावर को वन ही प्लेन में काट पाते। एग्जांपल है इसके पी बी गुलमोहर केसिया। आगे बात करें एसिमेट्रिक की, तो एसिमेट्रिक फ्लावर कैन नॉट कट एनी प्लेन। तो साथियों ये फ्लावर होता है, इसे किसी भी भाग में काट नहीं सकते। जैसे एग्जांपल है इसका कन्ना, CANN नोट कीजिए। तो हमने सबसे पहले बात करी एक्टोनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री, एमसीडी एग्जांपल। हमने फिर बात करी जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री, एग्जांपल पीवीजीसी। फिर हमने बात करी एसिमेट्रिक या रेगुलर सिमेट्री, जिसका एग्जांपल है कन्ना। नोट कीजिए, शायद आगे की बात करते हैं गाइस। तो आगे की बात करेंगे तो गाइस, इसे मैं साफ करता हूं। तो आगे बात करेंगे पोजीशन ऑफ अदर फ्लोरल whorl, position of other floral whorl respect to ovary। तो ओवरी के रेस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ अदर होल की बात करेंगे। क्या ये इसकी परिभाषा की बात करें, ओवरी एट सेम लेवल एंड above level and lower level
इसमें ओवरी या तो ऊपर होगी, एबव लेवल होगी, या लोअर लेवल होगी, या सेम लेवल होगी, कैसे भी लेवल में ओवरी हो सकती है। आगे इसमें स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाइपोगाइनस की। हाइपोगाइनस, फिर बात करेंगे पेरीगाइनस, पेरीगाइनस, फिर बात करेंगे एपीगाइनस, एपी। तो सबसे पहले बात करने वाले हाइपोगाइनस, मतलब गाइनस एबव पार्ट पे होगी। पेरीगाइनस एबव सेम लेवल पे होंगी, गाइनस, कैलिक्स, करोला। और इसमें एपिगाइनस में थैलेमस एक्सटेंडेड कर जाएगा, ओवरी फ्यूज्ड होगी। आगे बात करने वाले, तो बात करते हैं हाइपोगाइनस की। ये ऐसा वीडियो बनती रहती है और वीडियो बंद हो जाती है, टाइम पूरा जाता है, इसलिए देखना जरूरी है। तो हम बात करने वाले हैं हाइपोगाइनस की। इसमें क्या होगा, गायनोसियम एवर पार्ट पे होगी। तो इसमें देखो गायनोसियम क्या है, एवर पार्ट, गायनोसियम एवर, इसलिए इसे कहते हैं हाइपोगाइनस। एग्जाम्पल क्या है इसके, एम सी बी। एम से मस्टर्ड, सी से चाइना रोज, चाइना रोज, और बी से ब्रिंजल। अब बात करने वाले हैं गाइस पेरीगाइनस की। किसकी बात करने वाले हैं, पेरीगाइनस की। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस, किसकी बात करने वाले हैं, पेरीगाइनस की। पेरीगाइनस, गाइनोसियम, गाइनोसियम एंड अदर होल, कैलिक्स करोला, अदर होल सेम लेवल, सेम लेवल। फिर हम बात करें हाइपोगाइनस की, जिसमें गाइनोसियम एबव लेवल की थी, इसमें गाइनोसियम सेम लेवल पर, गाइनोसियम इन अदर होल सेम लेवल। एग्जांपल है इसके पीपीआर, पीपीआर, प्लम, पीच, रोज। इसमें क्या है, पेरीगाइनस में गाइनोसियम और अदर होल कैसे सेम लेवल पर, और हाइपोगाइनस में गाइनोसियम एबव लेवल पर। फिर अब बात करने वाले हैं एपिगाइनस की। एपिगाइनस, एपिगाइनस, एपिगानस, एपिगानस। तो इसमें क्या कर जाएगा, एपिगानस में थैलेमस, थैलेमस एक्सटेंडेड, थैलेमस एक्सटेंडेड ये कर गया, थैलेमस एक्सटेंडेड, ओवरी फ्यूज्ड, और ओवरी क्या कर देगा, फ्यूज्ड कर देगा। तो इसमें एपिगैमस में क्या होगा, थैलेमस एक्सटेंडेड हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है साथियों, एग्जांपल है इसका गुआवा। क्या है एग्जांपल, गुआवा। इसका एग्जांपल क्या है, गुआवा, गुलमोहर। तो इसका एपीएमएस का एग्जांपल क्या है, गुआवा, कोकम्बर, सॉरी, गुआवा, कोकम्बर, कोकम्बर, और सनफ्लावर, सनफ्लावर। तो एपिगाइनस में क्या होता है, थैलेमस एक्सटेंडेड कर जाता है, थैलेमस क्या कर जाता है, एक्सटेंडेड कर जाता है। इसके एग्जांपल गुआवा, कुकुम्बर और सनफ्लावर होते हैं। जब बात करें तो सबसे पहले हाइपोगाइनस एग्जांपल एमसीबी, तो मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। जब बात करें पेरीगाइनस एग्जांपल प्लम, पीच, रोजी। अब बात करें एपिगाइनस एग्जांपल गुआवा, कुकुम्बर और सनफ्लावर होते हैं। क्या है, अब आगे की बात करने वाले हैं।
अब आप बात करने वाले हैं एस्टिवेशन की। किसकी बात करने वाले हैं? एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन किसकी बात करने वाले? एस्टिवेशन। अरेंजमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट, अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ ऑल component, arrangement of all components same whole same whole to each other called estimation. Estimation. एस्टिमेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट सेम पेटल है तो पेटल पेटल सेम लेवल पर होंगे। यदि कैलिक्स है तो कैलिक्स कैलिक्स सेम लेवल पर होंगे। इस ओरल को क्या कहते हैं? एस्टिमेशन कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट सेम होल टू ईच अदर, एक दूसरे के सेम होंगे, कॉल्ड एस्टिमेशन। एस्टिमेशन तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करने वाले बाल वेट एस्टिमेशन की। किसकी बात करने वाले? बाल वेट एस्टिमेशन। दूसरी होती है ट्विस्टेड एस्टिमेशन, ट्विस्टेड एस्टिमेशन। और तीसरी होती है इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन। तो नोट कीजिए ये एस्टिमेशन तीन प्रकार की होती है: बालवेट एस्टिमेशन, ट्विस्टेड एस्टिमेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन। नोट कीजिए। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं बालवेट एस्टिमेशन की। बालवेट एस्टिमेशन में पैटर्न 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 ईच अदर ओनली टच। तो इसमें क्या होता है? पेटल ईच अदर, एक पेटल दूसरी पेटल से टच ही होती है, डोंट ओवरलैप, डोंट ओवरलैप। पेटल ईच अदर ओनली टच, डोंट ओवरलैप। ओवरलैप नहीं करेगी, बस टच ही होगी। नो करेगी, क्या नहीं करेगी? ओवरलैप नहीं करेगी। इसे क्या कहते हैं? बालवेट एस्टिमेशन। एग्जाम्पल क्या है इसका? कैलोट्रोपिस। क्या एग्जाम्पल है? कैलोट्रोपिस। आगे हम बात करने वाले हैं ट्विस्टेड की। किसकी बात करने वाले हैं? ट्विस्टेड की। ट्विस्टेड में क्या होता है? वन एज एबो एंड अदर एज बिलो, अदर एज बिलो। ट्विस्टेड में क्या होता है? एक वन एज तो ऊपर होगी और एक एज नीचे होगी। वन एज ऊपर, एक एज नीचे होगी। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होते हैं? CLC, सी से कॉटन, एल से लेडी फिंगर और सी से चाइना रोल, चाइना रोल। अब बात करने वाले हैं इम्ब्रिकेट की। किसकी बात करने वाले हैं? इम्ब्रिकेट की। ये गाइड क्या करेंगे? ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ऐसे बना दे रहा हूं। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ओवरलैपिंग। ये क्या करेंगे? इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग प्रेजेंट। तो इंडिकेटर में क्या होता है? ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है। क्या होता है? ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो गुलमोहर और केसिया। तो यदि बात करें बालवेट के एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस होते हैं और ट्विस्टेड के एग्जाम्पल CLC, कॉटन कॉटन लेडी फिंगर, चाइना रोज। और इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल गुलमोहर और केसिया होते हैं। आगे की बात करने वाले हैं।
आगे बात करने वाले हैं प्लेसेंटेशन की। किसकी बात करने वाले हैं गाइस? प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन आगे बात करने वाले प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी called प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी कॉल्ड क्या होता है शायद? जो प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कई प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सबसे पहले बात करने वाले मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सबसे पहले बात करेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन की। मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होती है? तो इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा प्रेजेंट एट मार्जिन। प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है मार्जिन पे। वेंट्रल रिज होती है, वेंट्रल रिज। एग्जाम्पल होता है इसका पी। तो प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट होगा? मार्जिन पर प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? पी। पी ऐसी देखने को मिलती है। अगली बात करने वाले हैं एक्जाइल प्लेसेंटेशन। एक्जाइल प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटा प्रेजेंट एक्सिस पर। प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट होगा? एक्सिस पर। आगे गाइस ये तो देख रहे हो कला भाई की। तो प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट होगा इस पर? एक्सिस पर। तो प्लेसेंटा प्रेजेंट इन एक्सिस। प्लेसेंटा प्रेजेंट एक्सिस। प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट है? प्लेसेंटा प्रेजेंट एक्सिस। प्लेसेंटा प्रेजेंट कहाँ है? एक्सिस पर। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? चटनी, चटनी, चटनी एल। तो सी से मतलब है इसका क्या? चाइना रोल। टी से क्या मतलब है? टमाटो। और एल से क्या मतलब है? लेमन। इसके एग्जाम्पल है चाइना रोल, टमाटो और लेमन। क्या है? चाइना रोल, टमाटो और लेमन। आगे बात करने वाले हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन की। किसकी बात करने वाले हैं? पैराइटल प्लेसेंटेशन। फिर बात करें पैराइटल प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटा प्रेजेंट इन प्लेसेंटा प्रेजेंट इन इनर वॉल ऑफ ओवरी। प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर वॉल ऑफ ओवरी। प्लेसेंटा प्रेजेंट इनर वॉल ऑफ ओवरी। प्लेसेंटा इनर वॉल ऑफ ओवरी पे समटाइम इसे पाल सेप्टम कहते हैं। समटाइम पाल्स सेप्टम, क्योंकि ये लोक्यूल बना लेता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये पैराइटल के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मार, एम से मस्टर्ड और ए से आरजीमोन, आरजीमोन। तो हमने बात की मार्जिनल प्लेसेंटेशन एग्जाम्पल पे, फिर हमने बात की एक्जाइल प्लेसेंटेशन याद करने की ट्रिक है चटनी, सी से चाइना रोल, टी से टमाटो, एल से लेमन। फिर हमने बात की पैराइटल प्लेसेंटेशन की, एम से मस्टर्ड, ए से आरजीमोन। आगे की बात करते हैं। आगे बात करने वाले हैं सेंट्रल प्लेसेंटेशन। किसकी बात करने वाले हैं? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इस बात करें सेंट्रल प्लेसेंटेशन की या फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन की।
पता नहीं क्या है, सेंट्रल प्लेसेंटा है मेरे हिसाब से तो, सेंट्रल प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा कहाँ हुआ, प्लेसेंटा एट सेंटर, प्लेसेंटा एट सेंटर, प्लेसेंटा एट सेंटर। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है शायद। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन की बात करें, स्कूल में कौन फ्री रहता है, तो पीडी सब, पीडी जो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका प्रिमरोज, प्रिमरोज और डायंथस, डायंथस। तो एग्जाम्पल फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के क्या है, प्रिमरोज और डायंथस। आगे बात करने वाले हैं, लास्ट है बेसल प्लेसेंटेशन। इस बेसल प्लेसेंटेशन की बात करें तो ओव्यूल एट प्रेजेंट बेस, ओव्यूल कहां प्रेजेंट होगा, बेस पर। ओव्यूल प्रेजेंट एट ओव्यूल प्रेजेंट एट बेस। तो ओव्यूल प्रेजेंट एस बेस। एग्जाम्पल सनफ्लावर मैरीगोल्ड, सनफ्लावर मैरीगोल्ड। एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर मैरीगोल्ड। एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर मैरीगोल्ड। बेसल ओव्यूल का बेस पर प्रेजेंट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।